ब्रेक के बाद खबरों की शुरुआत करेंगे और इस बुलेटिन में बात होगी इजरायल और हमास की। दरअसल इजरायल और हमास के बीच चल रहा युद्ध आखिरकार 2 साल बाद थम गया है और इस युद्ध विराम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहम भूमिका निभाई है। ट्रंप इस शांति शिखर सम्मेलन के लिए मिस्र पहुंचेंगे और मिस्र से पहले ट्रंप इजरायल पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इजरायल में ट्रंप देश की संसद को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि मिस्र जाएंगे और जहां मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अली सीसी के साथ गाजा शांति सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। इस शांति सम्मेलन में कई बड़े नेता शामिल होंगे ताकि गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए ट्रंप की शांति योजना का समर्थन किया जा सके। दूसरी तरफ गाजा में 2 साल तक चली लड़ाई के बाद आज से इजरायली बंधकों की रिहाई हो रही है। गाजा से 48 बंधकों की रिहाई की उम्मीद में सैकड़ों लोग सुबह से ही तेल अवीव के बंधक चौक पर जमा हो गए हैं। बंधक और लापता परिवार मंच ने चौक पर लगाई गई स्क्रीन पर बंधकों की इजरायल वापसी का प्रसारण करने की योजना बनाई। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमले के दौरान 250 बंधकों को अगवा कर लिया था और तब से ही ये लड़ाई जो है लंबी चली आ रही है। हालांकि अब अच्छी तस्वीर यानी कि युद्ध विराम हो चुका है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी बता दे, इजरायल हमास जंग में बड़ा दिन आज देखने को मिल रहा है। मिस्र में समझौते पर हस्ताक्षर आज होंगे। मिस्र में ग्लोबल लीडर्स का जमावड़ा लगेगा। शांति सम्मेलन के लिए इजरायल पहुंच गए हैं ट्रंप और इसके अलावा भी बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ट्रंप का भव्य स्वागत किया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त इजरायल में मौजूद है, देखिए मिस्र जाएंगे वो, जहां पर शांति सम्मेलन और इस सम्मेलन में 20 देश के जो अध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले यानी कि एक तरफ गाजा और इजरायल के बीच में जो युद्ध विराम हुआ और इसके बाद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप इजरायल पहुंचे हैं और इजरायल पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। तो एक माइलस्टोन इस वक्त माना जा रहा है और एक बहुत बड़ी भूमिका डोनाल्ड ट्रंप की रही है इस युद्ध को समाप्त करने में, इस युद्ध विराम में, क्योंकि लंबा समय लगा और जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा था कि युद्ध विराम होगा, बातचीत भी कई दौर की हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई समझौता नहीं हो पा रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 20 सूत्रीय पीस प्लान बनाया जिस पर इजरायल तैयार हुआ, हमास भी कई मुद्दों पर सहमत हुआ और इसके बाद आखिरकार आज की वो घड़ी, आज का वो दिन और बहुत बड़ा दिन ये है अगर हम देखें, क्योंकि देखिए जो बंधक इस वक्त हमास के कब्जे में थे या फिर हमास के जो लड़ाके इजरायल के कब्जे में थे उन्हें अब छोड़ा जा रहा है। हालांकि ताज़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आपको ये बता दें कि युद्ध विराम के बाद पहली बार इजरायल पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और दूसरी खबर ये कि जो बंधक थे हमास के कब्जे में उन्हें छोड़ना शुरू हो गया है और पहली खेप में 7 बंधकों को छोड़ा गया है और कुल 48 बंधकों को आज रिहा किया जाएगा। और लंबे समय से देखिए परिवार अपनों की तलाश कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनके लिए राहत की खबर जरूर है। लेकिन इजरायल हमास युद्ध विराम को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें और ग्राफिक्स के जरिए आपको ये समझाते हैं कि इजरायल हमास युद्ध का विराम कैसे हुआ है। देखिए इजरायल हमास युद्ध पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है, ये हम आपको बता दें। ट्रंप ने कहा कि गाजा में युद्ध खत्म हो गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि 2 साल से गाजा में युद्ध चल रहा था जो अब खत्म हो चुका है और युद्ध विराम का आज पहला चरण है जो शुरू हो चुका है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की देखिए जो प्रतिक्रिया सामने आई उसमें उन्होंने कहा कि अब युद्ध विराम ऐसे ही जारी रहने वाला है। मिस्र में गाजा शांति डील के लिए अहम बैठक भी आज होने वाली है जिसमें शांति ऐसे ही बनी रहे से लेकर हस्ताक्षर किए जाएंगे। गाजा शांति डील में ट्रंप इसमें शामिल हो रहे हैं। मिस्र के राष्ट्रपति के साथ ट्रंप गाजा शांति सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा आज से इजरायली बंधकों की रिहाई शुरू हो चुकी है। मैंने आपको जानकारी दी कि अब तक 7 बंधकों को रिहा कर दिया गया है। युद्ध विराम के तहत 20 बंधकों की रिहाई जो है वो होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मारे गए 28 बंधकों के शव भी हमास लौटाएगा। इसके अलावा 2000 कैदियों को इजरायल छोड़ेगा, यानी कि इजरायल के कब्जे में भी देखिए हमास के लड़ाके हैं, जो कैदी हैं उन्हें भी इजरायल छोड़ा जाएगा समझौते के हिसाब से। तो ट्रंप ने ये कहा है कि युद्ध खत्म हो गया है और शांति व्यवस्था ऐसी बनी रहे, इसे लेकर शांति सम्मेलन मिस्र में हो रहा है और इसमें शामिल होंगे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इजरायल में मौजूद है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कर्नल दिनेश शर्मा, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका इस चर्चा में बहुत स्वागत है।
किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि देखिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा और इसके बाद कहें कि एक माइलस्टोन है ये, इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध विराम हुआ और बंधकों की रिहाई भी सर शुरू हो चुकी है। देखिए मैडम, इतिहास गवाह है कि जब भी कोई शांति प्रक्रिया होती है, वो हमेशा के लिए वो शांति नहीं बनी रहती अगर उसके अंदर जो शामिल प्लेयर्स हैं, अगर वो एक समझौते की पूरी शर्तों के ऊपर पालन नहीं करते हैं। जी। अब गाजा इजराइल के अंदर जो है, अगर कुछ एक बिंदुओं के ऊपर अगर सहमति नहीं बनती है, उदाहरण के लिए अगर जो है हमास और इजराइल जो है, जितनी दी हुए टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, उनमें से कोई भी पार्टी किसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को तोड़ती है तो ये शांति प्रक्रिया के अंदर भंग होगा। इसके साथ साथ जो मिडिल ईस्ट के अंदर बाकी प्लेयर्स हैं, चाहे वो ईरान है, सऊदी अरेबिया है, जी। सीरिया है, उन लोगों का क्या योगदान होगा। इसके साथ साथ जो प्रश्न उठते हैं वो ये उठते हैं कि ये जो आप इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बना रही हैं, वो कितनी पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। देखिए मैडम, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो सम्मेलन हो रहा है, इजिप्ट के अंदर सम्मेलन हो रहा है, जो 20 देशों के नेता वहां पर आ रहे हैं, तो ये मानवता के लिए हो रहा है, जहाँ हर एक देश के अपने कुछ ना कुछ हित होते हैं। अदरवाइज इस प्रकार से जो सम्मेलन हो रहे हैं, पर हम चाहेंगे कि गाजा के अंदर एक पीस प्रोसेस हो, और जिस प्रकार से ये 3 स्टेजेस के अंदर जो इस पीस डील को इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए अभी आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि पहला तो ये है कि अभी फिलहाल युद्ध समाप्त हो गया है, जी। और उसके साथ साथ जो है जो बंदी हैं उनको वापस किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक पॉइंट नोट कहना चाहूंगा जी। कि देखिए मैडम, संडे को ही जो है गाजा के अंदर हमास और एक उनका दूसरा कबीला है, जिनका कि जो माइग्रेट हो रखे हैं तुर्की से, उनके अंदर आपस में झड़प हुई और उस कबीले के 70 लोग मारे गए। तो ये क्या दर्शाता है कि हमास जो है, वो उनकी मनोस्थिति किस प्रकार की है, कि उन्हें थोड़ा सा टाइम मिला था इजराइल की तरफ से, जब ये युद्ध रुका है उन्होंने दूसरी जगह जाके अटैक करके अपने ही देश के अंदर दूसरे कबीले के लोगों को 70 के आसपास लोगों को मरने की खबर आ गई है। अभी जो है ये बड़ी पेचीदा किस्म की है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये गाजा का जो पीस प्लान है, ये ठीक प्रकार से चले और वहां पर शांति रहे, क्योंकि हम खुद, हमारा भारत देश जो है, हम खुद एक अफेक्टिव पार्टी हैं, हमारा पूरा तेल वहां से आता है। लेकिन जिस प्रकार से अभी स्वेज कैनाल या रेड सी के अंदर जिस प्रकार हूती और इस प्रकार की जो स्थिति बिगड़ी हुई है, तो हमारा जितना भी व्यापार है वो जी। केप ऑफ हुड की तरफ से हो रहा है, जिससे हमारी लागत बढ़ती है। दूसरा, मिडिल ईस्ट के अंदर तकरीबन हमारे काफी हद तक जो है हमारे इंडियंस जो हैं वो काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के ऊपर भी हमें चिंता बनी रहती है, अगर कि मिडिल ईस्ट के अंदर किसी प्रकार का जो है शांति स्थापित नहीं होती है। इसके साथ साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को इनिशिएटिव को जो है मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। और लेकिन अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इसको किस प्रकार से ये जो है इम्प्लीमेंट होता है। क्या जो फेज 2 के अंदर जो है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का जो वहां पे डिप्लॉय होगी, क्या उसके अंदर सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज के ही नुमाइंदे होंगे, या एशिया की तरफ से भी कुछ नुमाइंदे या कुछ फोर्स यहाँ से जाएगी? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जी। और दूसरा जो है, जो पारदर्शिता है, जो ये इंटरिम गवर्नेंस के लिए जो पारदर्शिता जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे, जिसके अंदर की प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इसके हिस्सेदार हैं। तो ये जो गवर्नेंस बॉडी बना रही है, ये क्या गाजा में रहने वाले सभी लोगों के इंटरेस्ट को देख पाएंगे? और दूसरा जो सबसे लास्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि जी। देखिए आज की तारीख के अंदर हमास का जो पॉलिटिकल विंग है,
वो चाहता है कि हम जो है शांति स्थापित हो, लेकिन जो उनका मिलिट्री विंग है वो हम्म। इस शांति की प्रक्रिया से खुश नहीं है। इसके साथ साथ जो है इजराइल के अंदर से भी आवाजें निकल रही हैं, जो वहां पे कट्टरपंथी हैं या दक्षिणपंथी हैं, वो कहते हैं कि एक प्रकार से जो है इजराइल हमास को के तरफ जो है नरमी बरती जा रही है। तो हम्म। ये कई जो है जो ओपिनियन अलग अलग से निकल कर आ रहे हैं, तो ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। और इसके साथ साथ जो है जो गाजा का दोबारा इन्होंने निर्माण करना है, उसके लिए जो पैसा है, जो पैसा कितने कंट्रीज जो हैं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनकी क्या शर्तें होंगी। आज तो इस सम्मेलन के अंदर कमिट कर देंगे, हम्म। लेकिन कोई भी देश जब किसी जगह इन्वेस्ट करता है तो वो आने वाले दिनों में देखता है कि उसको इस इन्वेस्टमेंट से क्या फायदा मिल रहा है। बिल्कुल। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड से इशू है मैडम, जो हम्म। कि आने वाले दिनों में पता चलेगा हमें जो है ठीक है, लेकिन अभी से कर्नल सर इसके ये भी जरा समझाइए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं देखिए अब ये माना जा रहा है कि बहुत अच्छी तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, जो बंधकों की रिहाई हो रही है, यानी कि सहमति के बाद जो कदम उठाए गए हैं गाजा और इजराइल की तरफ से। लेकिन हमास ने जो 20 सूत्रीय प्लान जो हम डोनाल्ड ट्रंप की हम बात कर रहे हैं, उसमें से हमास की ओर से सिर्फ 13 पर सहमति बनी है, बाकी पर अभी सहमति नहीं बनी है, जिसमें एक अहम ये है कि हमास की तरफ से ये कहा गया कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, और इसी के साथ ही हम गाजा के कई ऐसे इलाके जिस पर भी ना छोड़ने की सहमति जताई गई है हमास की तरफ से। तो फिर कैसे देखा जाए, क्या वाकई में ये जो शांति को लेकर कदम उठाए गई है आगे भी ऐसे बरकरार रहने वाले हैं, या फिर इसके पीछे हमास की कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी हो सकती है? मैडम देखिए, ये तो पहले दिन से ही हमास के लोग कह रहे थे, उनकी लीडरशिप कह रही थी कि कुछ हम्म। पॉइंट्स के ऊपर जो है हमारी सहमति है, लेकिन कुछ एक चंद एक पॉइंट हैं हम्म। जिनके ऊपर जो है फर्दर डिस्कशन की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो जो है जो टोटली जो है डिसआर्म करना हमास को, तो शायद इसके लिए वो एग्री नहीं होंगे। दूसरा हम्म। पॉइंट उनका ये है कि उनकी राजनीतिक भागीदारी के अंदर उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा आने वाले दिनों में। जी। तो ये कुछ एक पॉइंट जो हैं जिनके ऊपर फर्दर डिस्कशन की ज़रूरत है। लेकिन हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आ जाता है कि फिलहाल जो है एटलीस्ट जो है वहाँ पर एक प्रकार से जो अक्टूबर पिछले 2 सालों से जो युद्ध चल रहा था वो रुक गया हुआ है। और ये जो बेकसूर जो इजराइल के बंधक बनाए हुए थे जी। उनको जो है छोड़ा जा रहा है। लेकिन ये हम्म। भी बड़ा दर्दनाक सीन है कि वहां से डेड बॉडीज आ रही हैं, 48 लोगों को वापस किया जा रहा है। और अभी ये हम्म। भी सुनने में आया है कि नेपाल का एक नागरिक जो है, जो कि हमास ने बंदी बनाया हुआ था, उसको नहीं छोड़ा गया, उसका नाम कहीं फिगर आउट नहीं हो रहा। वो नेपाली नागरिक जो है वहां पर वो एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा था। तो हम्म। खैर रिलेटेड इश्यू हैं, जी। लेकिन अभी हम इसको इतना आसानी के साथ जो है हम खुशी नहीं मना सकते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक होगा। हम्म। इसके इस राह के अंदर काफी अड़चने हैं। जब तक कि सर्वसम्मति नहीं बनती है तब हम्म। तक जो है ये दीर्घकालीन के लिए जो है हम्म। गाजा के अंदर किसी प्रकार की शांति नहीं नजर आ रही है। हो सकता है कुछ हम्म। समय के लिए शांति हो जाए, लेकिन चंद एक पॉइंट जो हैं जिसके ऊपर कि इजराइल काफी हम्म। सेंसिटिव है, उन ठीक है। पॉइंट को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। साथ के साथ जो है जो अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से जो गारंटी दी जा रही है जी। इजराइल को, तो हम्म। उसका भी देखना पड़ेगा कि इसका रेपरकेशन जो है मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज के ऊपर क्या होता है, हम्म। उनका क्या रिएक्शन है, और साथ के साथ गाजा के अंदर जो हमास है उसका क्या रिएक्शन होता है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ईरान ईरान जो है, जो कि अभी तक जो है हिजबुल्लाह को और हमास को सपोर्ट करता रहा और हम्म। यमन के अंदर हूती को सपोर्ट कर रहा, अब ये ईरान का भी जो है रुख देखना पड़ेगा। हालांकि ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गई है हम्म। जिसमें कि प्रत्यक्ष रूप से वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ अमेरिका की विस्तारवादी नीति है, जहां इसमें जो है अमेरिका दखल अंदाज कर रहा है। तो इस प्रकार की जब बातें निकल कर आती हैं तो ठीक है। इस प्रकार में जो है ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि सभी पक्षों को आपस में नेगोशिएशन टेबल के ऊपर हम्म। लाया जाए और उनसे जो ठीक है है सर, ये इस भी जरा समझाइए, क्योंकि देखिए आज क्योंकि पहला चरण है पीस प्लान का,
और बंधकों की रिहाई हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप इजराइल में इस वक्त मौजूद हैं। इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, एक प्रकार से ये सीरियसनेस दर्शाती है पूरे वर्ल्ड के सामने, जहाँ ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का इजराइल के अंदर विजिट होना, उनकी संसद को एड्रेस करना, फिर जितने इजराइल के बंदी हैं उनके फैमिली मेंबर से मिलना, तो एक प्रकार से ये एक पोस्चरिंग है, या एक प्रकार का ये जो है इंडिकेशन दिया जा रहा है वर्ल्ड बॉडी को या वर्ल्ड के लोगों को कि हम बहुत सीरियस हैं। मैं एक पीस का जो है दूत बन के हूँ, मेरे अंदर मैं कैपेबल हूँ कि मैं कई लड़ाइयाँ रुकवा सकता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना है। और अभी जाते जाते, जैसा कि उनका बड़बोले जब बात करने का ढंग है, तो वो कहते हैं कि अब मैं आने के बाद जो है ये गाजा की पीस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद अब मैं आके पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो युद्ध है वो भी मैं निपटाऊंगा। और साथ जी। के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जो मैं युद्ध रुकवा रहा हूँ वो नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें हिंदी में वो एक कहावत है कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भी। ये तो पूरा वर्ल्ड जानता है कि किस प्रकार से उन्होंने कोशिश की थी कि जी। उनको नोबेल पीस प्राइज मिला जाए। खैर नहीं मिला, तो अब और इसके उनका बारे ही में तो खैर स्टेटमेंट था सर, सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट पे पोस्ट किए जा रहे थे और उन्होंने बताया था कि आखिर क्यों उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। हालांकि नहीं मिला तो इसके बाद उनका स्टेटमेंट अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सर ये भी जरा बताइए, क्योंकि देखिए एक तरफ इजराइल में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं और इसके बाद इजिप्ट में यानी कि मिस्र में जो शांति सम्मेलन होने जा रहा है उसमें 20 देशों के अध्यक्ष शामिल होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए सर, इसमें अगर हम बात करें इजराइल की, हमास की, यहाँ का कोई प्रतिनिधि, कोई अध्यक्ष इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहा है। तो इसे किस तरीके से देख रहे हैं? यानी कि क्या शांति समझौता जिन देशों के लिए हो रहा है, यानी कि युद्ध विराम पर रोक लगने के बाद जो एक कहें कि मिडिल ईस्ट में शांति व्यवस्था ऐसी बनी रहे, इसे लेकर सम्मेलन, लेकिन उसमें 2 देश शामिल नहीं हो रहे हैं, इसे किस तरीके से समझा जाए सर? 2 देश, और साथ में मैडम आप ईरान को भी ऐड कर लीजिए। जी। ईरान का भी जो कोई नेता नहीं गया। जी। मैडम, मैं इस चीज को इस नजरिए से देखना चाहता हूं कि दोनों कंट्री जो हैं, इजराइल और गाजा की जो हमास हैं, वो इसके अंदर डायरेक्टली जो है वो पार्टी नहीं बनना चाहते हैं। या ये भी हो सकता है कि कुछ इस प्रकार की प्लानिंग की गई हो कि इन दोनों पार्टीज को अलग रखा जाए, इजराइल को भी और साथ में हमास को भी, और ये बाकी 20 देशों का एक प्रकार से सम्मेलन होता है और उसके ऊपर इनकी रजामंदी बन जाती है। तो एक प्रकार से ये शो ऑफ फोर्स होगा कि 20 कंट्रीज जो हैं जिस पीस डील को जो है रेक्टिफाई करते हैं, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इस पीस डील को ना माने, चाहे इजराइल के लिए या फिर हमास के लिए। अगर हमास नहीं मानता है तो एक प्रकार से ये इंडिकेशन है कि अब 20 देश जो हैं वो मिलकर जो है आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि इसलिए जो है इन दोनों कंट्रीज को बीच में नहीं इन्वॉल्व किया गया है। और दूसरा ये है कि सभी जो 20 कंट्रीज जो हैं वो आपस के अंदर बातचीत करने के बाद, ठीक है। प्रॉस एंड कॉन्स को समझने के बाद जो है वो इसके एक फाइनल नतीजे के ऊपर आना चाहते हैं। लेकिन जिस समय एग्रीव्ड पार्टी या जो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं इस प्रकार के ठीक है। ठीक है युद्ध सर, के मैं आपको अंदर, यहाँ उन्हें रुकना दूर चाहूंगी। ही। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बयान भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका भी चर्चा में। सर, कैसे देख रहे हैं आप और कितना असर अन्य देशों पर पड़ेगा जो गाजा और इजराइल के बीच में शांति व्यवस्था की जो ये तस्वीर सामने आ रही है, युद्ध विराम की जो तस्वीर सामने आ रही है, क्या माना जाए ये युद्ध विराम आगे भी ऐसे देखने को मिल सकता है क्या सर? देखिए पुनिंदर जी, अभी मैं दिनेश जी को सुन रहा था और आपका प्रश्न बड़ा लॉजिकली है, क्योंकि हमने कई बार इस तरह के प्रयास देखे, इतने सारे हमने कोशिशें देखी, लेकिन वो कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई। और देखिए, इजराइल और गाजा का जो विवाद है ये एक दिन का विवाद तो है नहीं, ये कई कई दशकों का, बल्कि एक सेंचुरी ही होने वाली लगभग आपके देखने को मिलती है। एक सेंचुरी होने वाली है। तो इस तरह के जो विवाद होते हैं, ये विवाद बहुत आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से टूटने वाले नहीं है। और थोड़ा सा अगर हम जियो स्ट्रेटेजिकल और जियो पॉलिटिकल बात करें तो एक्चुअली है क्या कि इजराइल का जो मेन मोटिव था, क्या वो पूरा हुआ? मुझे तो नहीं दिखाई देता। और इजराइल ने इतना लंबा समय तक अगर वॉर लड़ा
तो उस वॉर के बाद उसको अगर वो पीस स्टेब्लिश करता है बंधकों को रिहा होने के बाद और गाजा की जमीन को छोड़ देता है, तो मुझे लगता है कि जो इसराइल का फोकस था वो पूरा नहीं हुआ है। और इसराइल का जब तक फोकस पूरा नहीं होगा, इसराइल के जो मोटिव में पूरे नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि हार्ड पावर नेचर कंट्री के बारे में हम कहीं ना कहीं अधूरी जानकारी लेकर चल रहे हैं। देखिए क्या होता है कि इसराइल अपने आप को बोलता है कि मैं हार्ड पावर हूँ। जब कोई कंट्री अपने आप को हार्ड पावर कंट्री डिक्लेयर करता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका डिफेंस बजट बढ़ेगा, और डिफेंस बजट की पूर्ति कहां से होगी, जनता से होगी। वो हार्ड पावर कंट्री अपनी जनता को प्रॉमिस करता है कि आई विल सिक्योर यू ईच एंड एवरीथिंग, मैं आपको हर तरीके से क्या करूंगा, सिक्योर करूंगा। लेकिन जब आप वो हमला देखते हैं 7 अक्टूबर का, वो हमला इजराइल इस दावे को कहीं ना कहीं चकनाचूर कर देता है, यानी कि तोड़ देता है। तो मुझे लगता है कि इजराइल का अपना एक क्या कंसर्न एरिया है, किसी भी तरीके से वो हमास को दोबारा एस्टेब्लिश नहीं होने देगा, पूर्ण रूप से गाजा को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पूर्ण रूप से अगर गाजा को छोड़ा, और आप अगर वो 20 सूत्री प्लान को भी थोड़ा सा देखें तो बहुत सी चीजें उसमें ऐसी हैं जो बहुत ही कहते हैं कंफ्यूजन करने वाली हैं। कहा गया उसमें कि आईडीएफ तब छोड़ेगी जमीन जब आईएसएफ को मिलेगी, तब जब आईएसएफ उसको सिक्योर कर देगी कि हमास से किसी भी तरह का कोई भी खतरा इजराइल को नहीं है। यानी कि आईडीएफ जमीन को छोड़ेगी तब, आईएसएफ को देगी तब, जब हमास से सिक्योरिटी का कंसर्न ना हो, यानी कि उसको कोई दिक्कत ना हो, और ये तय कौन करेगा, आईडीएफ तय करेगी। मेन डेट यानी कि इजराइल के ऊपर ही छोड़ा गया है। तो मुझे लगता है कि अभी जो ये समझौता हो रहा है, ये मेनली मेरा मानना ये है कि जो कैदियों की अदला बदली होनी है वहां तक ये सीमित रहेगा, उससे आगे एक स्थायी शांति का मुझे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो इसका दावा करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने बधाई भी दे दी है, खुशी जाहिर करते हुए नजर आए सोशल मीडिया के जरिए। इजराइल में उनकी मौजूदगी है, तो कैसे देखा जाए, क्या इसके पीछे कोई रणनीति हो सकती है क्या सर? देखिए पुनिता, बिल्कुल आपने सही बात कही। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को, हालांकि आप भी इस प्रश्न को पूछते हुए सोच रही होंगी कि डोनाल्ड ट्रंप को सीरियसली लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। वो कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। और देखिए क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो 20 सूत्रीय फॉर्मूला रखा, मैंने उसी के आपको बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिन पर प्रश्न उठ सकता है कि ये कहा कि हमास जो है पीस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर शामिल नहीं होगा। अब आप सोचिए 2007 से जिसने गाजा के ऊपर रूल किया है उसको आप किसी तरीके से स्टेक होल्डर बनाने को तैयार नहीं है, तो गाजा कैसे, वो हमास कैसे मान जाएगा? और हमास को कहा गया कि आप डीवेपनाइज करेंगे, आप वेपन को अपना बिल्कुल आप क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। क्या हमास इस शर्त को मानने को तैयार होगा? ठीक है, देखना तो यही होगा कि आगे क्या कुछ होता है। हालांकि किसकी रणनीति और क्या आगे होता है इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, एक तरफ जहां इजराइल और गाजा के बीच शांति की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ जो विदेश मामलों के जानकार है, जो रणनीतिकार, उनका ये कहना है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी हो सकती है दोनों देशों की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अब सीधे चलते हैं जयपुर। जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन हो रहा है, क्या कुछ वो कह रहे हैं।